थाना मुरार क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया खुलासा। मर्डर केस के 2 आरोपियों को लूटे गए माल सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रिपल मर्डर की घटना के दिन कुछ संदिग्ध लोगों को मृतक के घर के आसपास देखा गया था। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को अवगत कराया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की 4 टीमें बनाई गईं, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक रत्नेश सिंह तोमर ने लीड किया, जिसमें थाना मुरार की 2 टीमें बनाई, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी मुरार शैलेंद्र भार्गव ने किया तथा 2 साइबर सेल की टीमें बनाई गईं। इस प्रकार मामले के खुलासे के लिए पुलिस बल की कुछ 8 टीमें बनाई, तब जाकर संदेहियों की धरपकड़ हेतु लगाया गया। मृतक के घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया गया, जिनके आधार पर मुखबिर ज्ञात हुआ। मुखबिर ने बताया कि उक्त संदेहियों को एक साथ गिरवाई क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर से पुलिस टीम द्वारा उक्त संदेही को गिरवाई नाका से धर दबोच लिया गया। पकड़े गए संदेही की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी को पुलिस टीम द्वारा डबरा तिराहा बाईपास रोड झांसी रोड से पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों संदेहियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह मृतक के घर से लूट करने की नियत से घुसे थे। वारदात के दौरान मृतक की पत्नी व बच्ची के जाग जाने तक संदेहियों की पहचान कर लेने से उन्होंने मृतक की पत्नी को चाकू से घायल कर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी तथा बक्से पर सो रहे उसके पति की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस दौरान उसके साथी द्वारा बच्ची के सिर पर कट्टा अड़ाकर घर में रखे माल के संबंध में उससे सारी जानकारी ले ली, जिसके बाद घर में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी लूटकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर तकिए से बच्ची का मुंह दबाकर उसकी भी हत्या कर दी और वे लोग वहां से भाग गए। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए संदेहियों की निशानदेही पर उनके पास से 2 किलो चांदी व 4 तोला सोने के जेवरात तथा 39,000 रुपए नगद बरामद किए गए। उनके पास से घटना में प्रयुक्त 1 कट्टा 315 बोर मय जिंदा राउंड तथा 1 चाकू को भी पुलिस टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। क्योंकि उनको ये मालूम था कि उसको पहचान लिया जाएगा, तो पूरी तैयारी से भी थे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी। और एक ही कोठरिया जरा सी, उसमें 3 लोग सो रहे हैं और उसका 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा तो एक ट्रंक से भरा हुआ है, मतलब कवर किए हुए, उसमें एक ही खाट आ सकती है। चूंकि घटना घटित हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग इसी मंतव्य से थे। कैसे पकड़े गए, कैसे ट्रेस किया गया, किस तरह से? मैंने बताया ना, मुखबिर की सूचना थी और उसमें एक का नाम जो आया था वो फॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली मुरार थाने में उसको स्थायी वारंट के लिए गिरफ्तार करके लाया हुआ था। इसमें 2 आरोपी हैं, ट्रिपल मर्डर है और 67 वर्षीय एक वृद्ध हैं और उनकी पत्नी है 50-55 साल की, उनकी 10 वर्षीय दत्तक पुत्री है और दोनों की 2 शादियां हुई हैं। घटना स्थल पर चूँकि महिला के डेड बॉडी पर जेवर पहने हुए पाए गए थे और वो जेन्युइन जेवर थे सोने के, कुछ कैश भी मिल रहा था अंदर। एक कोठरिया की ही घटना है, उससे ये लग रहा था कि ये संपत्ति संबंधी अपराध के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है या संपत्ति संबंधी अपराध ना हो, किसी अन्य प्रयोजन से इसमें घटना घटित की गई हो। ये लोन लेंडिंग का काम भी करते थे, ब्याज बट्टे का भी था इनका। कुछ संपत्तियां भी थी इनके पास, अचल संपत्तियां, जिसको लेकर के भी कुछ विवाद सामने आए थे, सब बोल रहे थे लोग। तो इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और जो माल ये लोग लगभग 4-4.5 लाख का सोने चांदी के जेवरात ले गए थे उसको बरामद कर लिया है। कैश मिल गया है। घटना में प्रयुक्त जो हथियार हैं, चाकू, क्योंकि स्टैब्ड इंजरीज थी महिला के पेट में, और वो हो गया है बरामद। इसके अलावा एक कट्टा भी इन्होंने स्वयं बताया कि हम कट्टा भी लेके गए थे, वो भी बरामद हो गया। मारने की प्लानिंग तो निश्चित रूप से थी, जब हथियार सब लेके गए थे तो, और वो परिचित भी है, वो सामने ही रहता है वो लड़का, और एक ही कमरा है, उसमें 3 लोग सो रहे हैं, जगह नहीं है,
तो उनको मालूम था कि हमको अगर यहाँ से सामान ले जाना है तो ये निश्चित रूप से जगेंगे, पहचाना जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इनकी मारने की प्लानिंग थी। आरोपियों के क्या बैकग्राउंड है? आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और पूर्व में भी चोरी, चैन स्नैचिंग, शराब बेचना, हथियार रखना, इन सब में पूर्व में बंद हो चुके हैं। ये साड़ू भाई हैं इनके, मृतक के, उनके भतीजा है जो सामने रहता है, वो मेन आरोपी। मेन तो दोनों ही है। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।